हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में रसखान के दूसरे छंद के बारे में, उसके हिंदी व्याख्या के बारे में जानेंगे। अगर आपने भी इनके पहले छंद के हिंदी व्याख्या को नहीं देखा है तो पहले जाकर इनके पहले हिंदी व्याख्या को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपने अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो कामयाबी ही क्या जहां अपने लोग पीछे छूट जाएं। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए वीडियो में आगे चलते हैं, रसखान के दूसरे छंद के बारे में जानते हैं। रसखान कहते हैं करील के कुंजन ऊपर वार। करील का मतलब होता है कांटेदार पतझड़, कुंजन का मतलब होता है बगीचा, ऊपर वार उसके ऊपर निछावर है। कहते हैं कि बर्ज के कांटेदार झाड़ियों के बगीचे के ऊपर निछावर है। क्या निछावर है, आइए उनके छंद में जानते हैं। कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गैया चराई बिसारो। इसका हिंदी अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। कहते या मतलब जिन्होंने लकुटी छोटी सी लाठी, अरु और कामरिया मतलब कंबल। कहते जिन्होंने छोटी सी लाठी और कंबल पर राज तिहु मतलब तीन, पुर मतलब लोक। जिन्होंने छोटी सी लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य को, तजी मतलब त्याग, डारो मतलब देना, तीनों लोक के राज्य को त्याग दिया है। आठों सिद्धि को, सिद्धि कितने 8, नवो निधि, निधि कितने 9, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंदन की गाय चराई बिसारो, नंद की गाय चराने में भुला दिया है। कहते हैं जिन्होंने छोटी सी लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य को त्याग दिया है, आठों सिद्धि और नवोनिधि के सुख को नंद की गैया को चराने में बिसार दिया है। आगे देखते हैं। कहते हैं रसखानी कबो इन आखिन सौ, बर्ज के बनवाग तड़ाग निहारो, कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारे। कहते हैं कि जिन्होंने छोटी सी लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य को त्याग दिया और आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख को नंद की गैया को चराने में त्याग विसार दिया, भुला गया, वो रसखान श्री कृष्ण रसखान की आंखें श्री कृष्ण को कब से, रसखानी मतलब रसखान के, कबो मतलब कब से, इन आँखें ये आँखें, वर्ज के वनवाग वन उपवन, तड़ाग मतलब होता है तालाब, निहारो मतलब देख रहा है या निहार रहा है। कहते हैं रसखान की आँखें कब से वर्ज के वन उपवन तड़ाग यानी तालाब को निहार रहा है, उन्हें खोज रहा है। कहते हैं कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारे। कहते हैं कि कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत यहाँ इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो कलधौत का मतलब इंद्र के धाम, करील मतलब कांटेदार पतझड़, कुंजन का मतलब बगीचा, ऊपर वारे उनके ऊपर निछावर है। कहते हैं कि बर्ज के कांटेदार, बर्ज भूमि के कांटेदार पतझड़ के बगीचे के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम निछावर हैं। करोड़ों इंद्र के धाम निछावर हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाएं को रचे हैं। उस पतझड़, कांटेदार पतझड़ के ऊपर इंद्र के करोड़ों धाम निछावर हैं। और यही मेरी
कामना है। रस खान कहते हैं कि यही मेरी इच्छा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के उस धाम में अपना जीवन व्यतीत करूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को रचा है। तो ये है रस खान के दूसरे छंद का हिंदी भावार्थ। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। वो कहते हैं ना, दोस्ती ये मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे, तुझे भूल कर जिए कभी खुदा ना करे, रहेगी तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी बनकर, वो बात और है अगर जिंदगी वफा ना करे।